इसलिए अपने अनुचरों पर, दास दासियों पर, अपने सेवकों पर उनका प्रारब्ध देखो, जो दासत्व उनका प्रारब्ध है, कहीं नारायण वो उल्टा न कर दें। अपने अनुचरों पर कोप करोगे तो उनके अनुचरों के, सेवकों के नेत्रों में बैठा नारायण कहीं प्रारब्ध विपरीत न कर दे, कहीं वो दासत्व तो आपको न दे दे। अहो अनंत दासाना महत्वम दृष्ट मध्य में। भगवान के दास पर जब विपत्ति आई तो किस प्रकार से सुदर्शन चक्र निकल पड़ा अम्बरीश की रक्षा के लिए, और बहुत बड़े होंगे दुर्वासा, उनके पीछे दौड़ पड़ा। इसलिए दीन, दुर्बल, साधनहीन, निरीह, शक्तिहीन, गुणहीन, बलहीन, और बहुत ध्यान से सुनो, और कुरूप, जिसे आप कुरूप कहते हैं। इसे ठाकुर ने कहा कि नहीं गोरे गोरे सब बने रहें, राधा गोरी रहे, पार्वती गोरी रहे, सीता गोरी रहे, और ब्रह्माणी गोरी बनी रहे। ना ना, हम गोरे नहीं रहेंगे, हम तो सांवरे लोगों के संग रहेंगे। मैं सांवरा ही ठीक हूं। सांवरा है तो ये हाल है, गोरा होता तो पता नहीं क्या करता। जब सांवरा ऐसा है तो गोरा होता पता नहीं क्या करता। कुरूप का, दीन पर, दुर्बल पर कुपित न हो, उसके स्वाभिमान की रक्षा करें। इसलिए उसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद नाम रखा गया। नारद जी उसे शिक्षित और दीक्षित करके चले आए। जो आपने अपने शरीर पर जो वस्त्र लपेट रखे हैं, सच मानिए धागे ही हैं, ताना बाना और कुछ नहीं है। इन धागों में रंग है, फिर ये ऊपर नीचे के दिख रहे हैं, कैसे ऊपर का नीचे का है, ये धागा, ये वस्त्र ही है। इस वस्त्र में जो मूल चेतना है कपास होने की, वो मूल है। वैसे मनुष्य हैं एक जैसे, अलग अलग देखने में है बस। बालक से द्वेष रखने लगा, उसकी कीर्ति फैली तो उसके नाश की योजना बनाई। वो मेरी सत्ता को चुनौती देता है। उस द्वेष के कारण बालक का अहित करना चाहता है। भक्ति का पहला जो सोपान है वो द्वेष रहित अंतःकरण है। अमृताष्टक में भगवान जब भक्ति की चर्चा करते हैं 12वें अध्याय में गीता के माध्यम से, तब कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार। श्रुति वाक्यों में भी ऐसा ही आता है, मां विदुषावहै। शाक्त आदि ग्रंथों में भी ऐसा ही लिखा है, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। मुझे रूप, बल, शक्ति, सामर्थ्य सब देना पराम्बा, पर एक और काम करना, मेरे द्वेष को भी छीन लेना। देना बहुत कुछ, पर कुछ छीन भी तो लेना। द्वेष ले लेना, मेरा अहंकार ले लेना, मुझ में द्वेष न रहने पाए। इसलिए उसके नाश की योजना बनाई। होलिका ने बैठा लिया भस्म करने के लिए खंबायु। वो अग्नि में है, जल में है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। वो हंसने लगा और कहने लगा, अरे बुआ तू किसे जला रही है? तू और मैं दोनों एक ही हैं। अग्नि भी वही है, जल भी वही है। ये जो लकड़ियां हैं धू धू करके जलने वाली, ज्वालाएं भी वही हैं। अपनी बुआ से संवाद करने लगा। बुआ माने हिरण्यकश्यपु की बहन, उसका नाम होलिका। हमको तो अपना बचपन याद आता है। होलिका के समय हमारे छोटे से गांव में होलिका दहन होता था, और वहीं से अग्नि लेकर आते थे, और घर में रखी होलिका का पूजन करने के लिए अग्नि। मैं छोटा बालक था, अग्नि लेने जाता, पलीता बनाते थे हम, दौड़ कर आते थे। पलीता लगा रहे हैं, ओम अग्नये सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वनानि विद्वान युद्धस्म जुहुरान मेनो भूयिष्ठान्ते न मुक्तिम विधे।
हम तो छोटे बच्चे थे, हमें नहीं मालूम था। हम तो खेल खेल में होलिका जल रही है और इसमें आग लगाओ, खूब उसमें दुनिया भर की चीजें डालकर और बड़ा करते उसे। पहले वो 2-4 फीट की रहती, फिर 5-7 फीट की, फिर 10-20 फीट की, और हम छोटे बच्चे देख रहे हैं तो ये होलिका हो गई है। उसे हम बढ़ते हुए देखते रहते थे। गांव गली मोहल्ले के लोग उसमें डालते रहते थे वो लकड़ियां और इधर उधर की चीजें। कई बार तो टूटी चारपाई भी। अरे निशाचरी है, इसे निकालो। घर का दारिद्र, ये निंदनीय, त्याज्य, अग्राह्य, अमान्य वस्तुएं। पर प्राय कुंवारी कन्याएं गोबर लेकर, और वो उसके लिए सुंदर, और मुझे नाम का विस्मरण हो रहा है, अरे वो जो भी है बड़ा सुंदर, और उसका पूजन। धन्य है ये भारत के प्राणी। अब विचार आता है होलिका का पूजन किस लिए था? अरे होलिका का पूजन नहीं था, हम में से द्वेष निकले और भक्ति उदित हो, इस बात का पूजन है वो। हमारी जड़ता जाए, मूढ़ता जाए, हमारे भीतर के जो हेय कर्म है, निंदनीय भाव है, निकृष्ट, अधम, और किसी ने अभिचार भी किया है तो उसका भी शमन हो। दिव्य अग्नि लेकर आते, होलिका जलाते और भक्ति उदित हो। परस्पर एक दूसरे का सम्मान, अभिवादन, प्रणाम, एक दूसरे को शीश झुकाना, और नवान्न अन्न हाथ में आया है उसे थोड़ा सा भूंज कर, अग्नि में थोड़ा सा रांध कर, उसे थोड़ा पकाकर, अग्नि को छुआकर एक दूसरे को प्रदान करना। राम राम जी, होली का प्रणाम है, होली का प्रणाम है। ये क्या है? ओम अग्नये सुपथा राय अस्मान् विश्वानि देव वनानि विद्वान् युद्धस्मः जोरान मेनो भूयिष्ठान्ते न मुक्तिम विधे। हम लोग अग्नि उपासक हैं। वहां भी मूल में भी मुझे तो लगता है कि मूल में जो जोरास्ट्रियन है, अब ये मूल में भी वो हम सब एक ही थे। अग्नि की उपासना, अज्ञारी की उपासना, अग्नि उपासना। अग्नये नमः, सोमाय नमः, इंद्राय नमः, वरुणाय नमः। कितनी सुंदर बातें हैं। ओम अग्नये नमः, अग्नये नमः, इदम अग्नये इदं नमः, सोमाय नमः, इदम सोमाय इदं नमः। मेरे लिए नहीं है, सबके लिए, समवेत होकर भीतर की अग्नि को शांत करने के लिए। हमारी क्रोधाग्नि शांत हो, कामाग्नि शांत हो, विषयाग्नि शांत हो, मेरी जठराग्नि संतुलित रहे, व्यवस्थित रहे, और मुझ में ज्ञानाग्नि आए, ज्ञानाग्नि। इसलिए होलिका से संवाद कर रहा है प्रहलाद, और होलिका जलकर राख हो गई, अज्ञान ढेर हो गया, ज्ञान बचा रहा। सोने को जितना तपाओगे, सोने का तो कुछ नहीं बिगड़ता। जो उसमें अशुद्धता है, अपवित्रता है, इम्प्योरिटीज हैं, जो उसमें अपनापन नहीं है, वही निकल जाता है सोने का। सोने की शुद्धता के लिए कभी कभी उसे तपाया जाए तो सोना निश्चिंत होकर बैठा है, बल्कि उसे अच्छा भी लगता है कि जो मुझ में मेरापन नहीं है, मेरा जो नहीं है वही तो निकल रहा है, मैं तो बचा ही रहूंगा। इस प्रकार से स्वर्ण बचा रहा। भक्ति ऐसे अभिरक्षित करती है। भक्ति की पहली शर्त ही यही है, भक्ति सुरक्षित रखती है, आपको संरक्षित रखती है। भक्ति माने अभयता।